नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज एक सूफी कहानी। एक फकीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करता है। एक फकीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, देखते रहता है रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटते ले जाते देखता रहता। एक दिन उसने कहा कि सुन भाई, एक दिन उस फकीर ने उस लकड़हारे से कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुटा पाती, तू जरा आगे क्यों नहीं चला जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है। यहां से कुछ आगे चंदन का जंगल है। एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता है, जंगल में ही तो जिंदगी बीती है उसकी, लकड़ियां काटते ही तो जिंदगी बीती है। यह फकीर यहां बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या पता, इसको क्या खाक पता होगा। मानने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर सोचा कि इसमें हर्ज ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों, फिर वह झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं। इसके पहले एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। तो गया, लौटा, फकीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियां कौन जानता है, लकड़ियों के विषय में मुझसे ज्यादा भला कौन जानता है। मेरा पूरा जीवन इस जंगल में बीता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही काटने की जलाऊ लकड़ियां काटते काटते जिंदगी बिता रहे हैं। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर उसे बेच आते उसे। अब तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी है, जरूर जंगल है, मैं भी कैसा अभागा। काश यह जानकारी मुझे पहले ही प्राप्त हो जाती। फकीर ने कहा, कोई फिक्र ना करो। उस बूढ़े फकीर ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागे तभी सवेरा है, जब घर आ गए तभी सवेरा है। दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन काट लेता चंदन की लकड़ी, 7 8 दिन 10 दिन जंगल आने की जरूरत ही न रहती। फिर एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे न गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उस फकीर ने उस लकड़हारे से पूछा कि कभी तुम्हारे मन में ऐसे विचार नहीं आए? उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही ना आया कि चंदन के आगे भी कुछ है।
उस फकीर ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे तो 2 4 6 महीने के लिए फिर आराम हो जाएगा। अब तो भरोसा आया था, वह भागा। संदेह भी न उठाया मन में कि आगे चांदी का भंडार है या नहीं। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4 6 महीने नदारत हो जाता, एक दिन आ जाता, फिर नदारत हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूढ़ है कि फिर भी उसे ख्याल न आया कि और आगे कुछ हो सकता है, इस चांदी के आगे भी कुछ हो सकता है। फकीर ने एक दिन फिर कहा कि तुम कभी जाओगे कि नहीं, मुझी को तुम्हें जगाना पड़ेगा। कि तुम अब जागोगे कि नहीं, कि मुझी को तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख, आगे सोने की खदान है। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल, जिज्ञासा, मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है। जरा जंगल में आगे देख कर देखूं, यह क्या ख्याल में कभी आता नहीं। उसने कहा कि मैं भी मंद बुद्धि हूं, मुझे यह ख्याल ही ना आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात होगी। उस लकड़हारे ने कहा कि मुझे यह ख्याल ही ना आया, मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई। अब और क्या होगा, गरीब ने सोना तो कभी देखा ही न था, सुना जरूर था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरों की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरों पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे उसने। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो। अब हीरो के आगे क्या हो सकता है भाई। उस लकड़हारे ने बहुत परेशान होकर कहा कि अब हीरो के आगे क्या हो सकता है। उस फकीर ने कहा, हीरों के आगे मैं हूं। उस फकीर ने कहा, उस हीरो के आगे मैं हूं। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहां बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का, वह हीरे नहीं भर रहा है। इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, जो हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह मन में सवाल नहीं उठा। लकड़हारा रोने लगा, सिर पटक दिया चरणों पर और कहा कि मैं कैसा मूढ़ मूर्ख हूं, मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है। यह तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था यह ख्याल कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है, संतोष है, सुख है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की जरूरत नहीं है। अब जरा अपने भीतर की खदान को खोद। अब जरा अपने भीतर की खदान को खोद, जो सबसे आगे है। यही मैं तुमसे कहता हूं, और आगे चलते ही जाना है।
उस समय तक मत रुकना जब तक कि सारे अनुभव शांत ना हो जाएं और परमात्मा का अनुभव ना हो जाए। यही जीवन की यात्रा का सुख है, मर्म है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।